दिस इज अनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैब्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैटरडे को हम लोग वोकैब डिस्कस करते हैं, तो आज हम लोग वोकैब डिस्कस करेंगे। और क्लास लेट हो गई क्योंकि इससे पहले जो सर पढ़ा रहे थे थोड़ा लेट हो गया, तो उसकी वजह से क्लास आज लेट होगी। बाकी आपकी क्लास 6 ही बजे से होगी, और आज के लिए जो है लेट हो गया। तो जो लोग भी हैं सभी को गुड इवनिंग। सुषमा जी गुड इवनिंग, रोशन जी गुड इवनिंग। हाँ, क्लास अभी चलेगी, अभी ये चली है, अभी चली कहाँ है, चलने जा रही है। प्रतिष्ठा जी गुड इवनिंग, सचिन जी गुड इवनिंग, अभय जी गुड इवनिंग, शुभम कुमार जी गुड इवनिंग, जोगेश कुमार जी गुड इवनिंग। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जोगेश कुमार जी, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ था, थोड़ा जो है शेड्यूल में चेंजेस हो गया था। मैं तो अपने समय से आ गया था, इस वजह से थोड़ी चेंजेस हुई है। प्रतिष्ठा जी गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिमांशी कहते हैं सर आज तो 1 आवर लेट हो। हाँ, पूरा 1 घंटा लेट हूँ आज। भावना जी गुड इवनिंग, आयशा जी गुड इवनिंग। ठीक है, हिमांशु जी गुड इवनिंग, अभय कुमार गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे वोकैब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वोकैब पढ़ रहे हैं, वोकैब में हम रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं। तो आज हम वोकैब पढ़ेंगे और मंडे को जो आपकी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है, तो प्रैक्टिस में जो आपका होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर की। जो भी होगा उसमें से कोई एक पोर्शन लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसे फिलर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, स्पॉटिंग एरर को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में पैसेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे तो पैसेज भी करवाया जाएगा। एसपी बख्शी से आप खुद ही तैयार कर लीजिए, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, एसपी बख्शी को आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। दीपिका जी कह रहे हैं यूट्यूब पर भी चालू है क्या क्लास? नहीं, यूट्यूब पर नहीं चालू है, कभी कभी यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, तो बेनिफिट करेगा, वहाँ पे पहले से रहेगा पता। ग्रेट विद रूट वर्ड। सो कंटिन्यू करते हैं। वोकैब। वोकैब जो होगा रूट वर्ड से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है स्पेक। वर्ड क्या है? स्पेक है। ये जो स्पेक होता है इसकी मीनिंग देखना होता है। स्पेक मीन्स क्या होता है? टू सी, यानी कि देखना, देखना होता है। तो स्पेक से जब भी कोई वर्ड फॉर्म करेंगे वो देखने से रिलेटेड होगा। जैसे पहला वर्ड हमारे पास है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्स, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर यहाँ पे स्पेक्टेकुलर। उसके बाद हो जाएगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। और भी इसमें वर्ड होता है, अभी हम आगे नोट करेंगे। तो पहला वर्ड आपके पास है स्पेक्टेकल। सर इकोनॉमिक्स की क्लास कब से आने वाली है? आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होने वाली है, आज मेरी ही क्लास होगी। ठीक है, वीडियो रुक गई, एक बार जरा रिफ्रेश करके देखेंगे, चल जाएगी।
सचिन जी लिटरेचर का पीडीएफ जो कम था, यानी कि उसमें एक ही कम था और वो आपका हैमलेट का नहीं अपलोड हुआ था, तो उसको मैंने आज अपलोड करवा दिया है, हो सकता है आपको मिल जाएगा। तो पहला वर्ड आपके पास है स्पेक्टेकल। इसमें से क्या है, स्पेक्टेकल है। स्पेक्टेकल की मीनिंग क्या होती है, तो यहाँ से पहले देखेंगे स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स माने क्या होता है, चश्मा होता है, गोगल्स या ग्लासेस होता है, दोनों की मीनिंग चश्मा होता है। तो चश्मे से क्या करते हैं, देखने के लिए यूज करते हैं, गोगल्स यूज करते हैं, गोगल्स हो गया या ग्लासेस, तो चश्मा होता है इसके माने। अब यहाँ के स्पेक्टेकल्स का प्रयोग किया गया, यहाँ पे एस है, अब एस को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल की मीनिंग होता है सीन, यानी कि दृश्य, सीन, सीनरी, साइट, सीन, सीनरी, साइट होता है। अगला वर्ड आपके पास है स्पेक्टेकुलर। तो स्पेक्टेकुलर एक एडजेक्टिव होता है जिसके माने देखने योग। यहाँ पर भी स्पेक आ रहा है, यहाँ भी स्पेक आ रहा है, यहाँ भी स्पेक आ रहा है, यहाँ भी स्पेक आ रहा है, सबकी मीनिंग देखने से रिलेटेड होगा। स्पेक्टेकुलर की मीनिंग होती है शानदार, देखने योग, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, मार्वेलस, मार्वेलस, फैंटाबुलस भी यूज करते हैं, फैंटाबुलस, फैबुलस भी यूज करते हैं, फैंटाबुलस, फैंटाबुलस, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्ट। अब इनकी दो मीनिंग होती है, आपको पहले भी बताया गया है। यहाँ पे जो इन है इसकी मीनिंग होती है इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर। इंस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, देखना होता है, तो अंदर देखना, यानी कि मीनिंग हो जाएगा एग्जामिन करना, जांच करना, क्या हो जाएगा, एग्जामिन। अगला है इंस्पेक्टर। तो इनकी मीनिंग होती क्या होता है, इनसाइड हो गया। इंस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, देखना होता है। ओ आर मीन्स पर्सन होता है, कभी भी ओ आर का प्रयोग किया जाएगा हमेशा व्यक्ति होता है, इसकी मीनिंग पर्सन होता है, ठीक है। स्पेक्टेटर भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। जुगेश जी, कामिनी जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्पेक्टेटर। अब सॉरी, स्पेक्टेटर कोई बोल रहा था तो इसको भी नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे, स्पेक्टेटर। तो वर्ड हमारे पास है इंस्पेक्टर। अब इन यहाँ पे यूज किया गया, इन मीन्स इनसाइड होता है, स्पेक्ट मीन्स देखना होता है, ओ आर मीन्स व्यक्ति होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो अंदर देखने या जांचने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर, यानी कि निरीक्षक होता है। तो हो जाएगा एग्जामिनर, जांच करने वाला, एग्जामिनर, एग्जामिनर हो जाएगा। अगला वर्ड है इंस्पेक्शन। तो इन मीन्स क्या हो गया, इनसाइड हो गया। स्पेक्ट मीन्स क्या होता है, देखना होता है। आई ओ एन की मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है, तो हो जाएगा अंदर देखने का प्रोसेस। क्या मतलब हो जाएगा, अंदर देखने का प्रोसेस, यानी कि हो जाएगा इंस्पेक्शन मीन्स एग्जामिनेशन, यानी कि जांच, मीनिंग क्या हो जाएगा इसकी, जांच हो जाएगा। अगला वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मीन्स क्या होता है, दर्शक होता है। स्पेक्ट माने देखना, ओ आर मीन्स व्यक्ति, जो देखता है व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर बोलते हैं, तो हो जाएगा दर्शक, ठीक है। ऑन लुकर, ऑन लुकर के माने भी दर्शक ही होता है, तो दर्शक हो जाएगा। स्प्लेंडर का भी मीनिंग यही होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। स्प्लेंडर माने भी यही होता है, बहुत अच्छा। अगला वर्ड इसमें देखेंगे आपके पास यूज किया गया स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट। अगला वर्ड क्या है, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो
इंस्पेक्शन। अगला वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्शन। यहां पे लिखा गया इंट्रो, तो इनकी मीनिंग क्या होता है, इनसाइड हो गया। और ट्रो जो यहाँ पर इसके माने टर्न होता है, मुड़ना। ट्रो मीन्स क्या होता है, टर्न होता है, मुड़ना होता है। स्पेक्ट मीन्स क्या होता है, देखना। तो मतलब क्या होगा, अंदर मुड़िए फिर देखिए, अंदर मुड़िए फिर देखिए। तो इसकी मीनिंग हो जाएगा सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की, जैसे कहते हैं आत्म अवलोकन करना। मीनिंग हो जाएगा आत्म अवलोकन करना, खुद की जांच करना। तो हो जाएगा आत्म अवलोकन, जिसको बोलेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की जांच, सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ। टू एग्जामिन वन सेल्फ अच्छा वर्ड बनेगा, सही। टू एग्जामिन वन सेल्फ, टू एग्जामिन वन सेल्फ। और यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा, सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर हम रेट्रोस्पेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो री मीन्स होता है दोबारा या अगेन। री मीन्स क्या होता है, अगेन होता है, अगेन हो जाएगा री मीन्स। और ट्रो मीन्स क्या होता है, टर्न होता है, मुड़ना, ऊपर नोट कराया। स्पेक्ट मीन्स देखना होता है, यानी कि अंदर मुड़िए और फिर से देखिए। तो पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट का अवलोकन करना। तो मीनिंग हो जाएगा टू एग्जामिन वंस पास्ट, टू एग्जामिन वंस पास्ट। टू एग्जामिन वंस पास्ट। रेट्रोस्पेक्शन क्या हो जाएगा, तो जब भी किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन आता है, आपको नोट कराया गया है कि ये नाउन होता है। तो रेट्रोस्पेक्शन हो जाएगा सेल्फ एग्जामिनेशन या पास्ट एग्जामिनेशन वंस पास्ट एग्जामिनेशन। पास्ट यानी कि किसी के बारे में, पास्ट के बारे में सोचने का प्रोसेस। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। शुभम जी गुड इवनिंग। शुभम जी आज सारे लोग लेट हैं, मैं भी 1 घंटा लेट हूं, तो आप भी लेट हो। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड आपके पास हैं, इन दोनों में आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। 2 वर्ड हैं, और वो 2 वर्ड कौन कौन से, एक तो आपके पास है एग्जाम, और दूसरा वर्ड है एग्जामिनेशन। तो आपको बताना है कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है, एग्जाम और एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हम एग्जाम यूज करेंगे, कहाँ पे एग्जामिनेशन यूज करेंगे। मीनिंग आप बताएंगे, तब तक के सेंटेंस में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। I called him, but he did not pick up my phone because he was taking exam/examination। एग्जाम और एग्जामिनेशन।
एक दूसरा सेंटेंस है मेनी पीपल, यहां लिखते हैं, चलो अच्छा ऊपर ही लिख दे रहे हैं, मेनी पीपल, मेनी पीपल वर caught red-handed in the exam / examination. एग्जामिनेशन ऑफ फूड। आपको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। अच्छा, पिकअप आया या पिकडअप आएगा। जुकेश जी, जुकेश जी, जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको बताएंगे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझिए। एग्जाम के माने क्या होता है, परीक्षा होता है। हिंदी में लिख दे रहा हूं आपको, परीक्षा। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो इसकी दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग इसकी परीक्षा होती है और दूसरी मीनिंग इसकी जांच होती है। जांच होती है, परीक्षा होती है, दूसरी मीनिंग क्या होती है, जांच होती है। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें, पहले वाले सेंटेंस की कि आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया, बट ही डिड नॉट पिक अप माई फोन, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, बिकॉज ही वॉज टेकिंग एग्जाम या एग्जामिनेशन, वो एग्जाम दे रहा था। यहाँ पे दोनों सही, क्योंकि दोनों के माने परीक्षा होता है, तो किसी भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, 100% करेक्ट है। लेकिन जब सेकंड की हम बात करेंगे, मेनी पीपल वर कॉट रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड की मीनिंग होती है रंगे हाथ पकड़े जाना। यानी कोई व्यक्ति है, कोई क्राइम कर रहा है, उसी समय उसको आपने देख लिया या पकड़ लिया है, तो उसको हम बोलते हैं उसको रंगे हाथ आपने पकड़ लिया। और वहां पे हम यूज करते हैं रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ पकड़े गए। जब क्या चल रहा था, जब फूड की जांच चल रही थी, जांच की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जांच की मीनिंग दे रहा है, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, एग्जामिनेशन का प्रयोग करेंगे, एग्जाम का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप कि डिफरेंस आपको समझ आया होगा सभी को। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग योर लेक्चर्स नाउ आई फील, मैं कितनी गलत इंग्लिश बोलता था और मेरा मैनेजर भी। जुगेश जी, जॉब कर रहे थे कहीं आप, किस कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो आगे हम नोट करेंगे। अच्छा, आप इस वाले पे बोले होंगे, पिकअप वाले पे। देखिए, डिड का जब भी प्रयोग करते हैं तो पिकअप ही होता है। ठीक है, शी डिडंट पिकअप माई फोन, अगर पिकअप कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी जगह होता है, लोग बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते रहते हैं। अक्सर करके अगर हम इंटरव्यू देने की बात करते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं माई सेल्फ करके, माई सेल्फ इज़ हनीफ, माई सेल्फ इज़ रवि, माई सेल्फ इज़ जॉन, और ये फ़ख्र से बोलते हो कि हाँ, उनको लगता है कि बिल्कुल सही है। बट ऐसा नहीं होता है, सारे सेंटेंस रॉन्ग होते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं बोलना होता है। ठीक है, तो आई होप कि अब आज के बाद से आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि इससे पहले हमने प्रोनाउन में डिस्कस करा दिया है। यहाँ पे कुछ और वर्ड की हम बात करेंगे, और वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है साइट, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, साइट। इस साइट की मीनिंग क्या होती है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 साइट होते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। एक होता है साइट, CIT, दूसरा SIGST, और थर्ड होता है SIT। ये 3 साइट होते हैं। पहले साइट की मीनिंग होती है उल्लेख करना, यानी कोट, कोट। दूसरा साइट होता है, इसके माने सीन होता है, ये सीनरी।
और थर्ड जो साइट होता है इसके माने प्लेस होता है। ठीक है, अच्छा कार्स 24 में, ये कार की कंपनी है क्या कार्स 24? तो ये आपको समझ आ गया होगा। उससे पहले हमने गूगल का प्रयोग किया है, तो गूगल से कई सारे वर्ड बनते हैं, उनको हम देखेंगे। एक होता है गूगल, यूज करते हैं गूगल एट, क्या यूज करेंगे, GO, गूगल एट। दूसरा होता है ओगल एट। थर्ड है गेज एट। फिर होता है स्टेयर एट। और अगला हो जाएगा ग्लेयर एट। नेक्स्ट है ग्लोवर एट, ग्लोवर एट। नेक्स्ट हो जाएगा विंक एट। और नेक्स्ट हो जाएगा ब्लिंक एट। देखेंगे सबकी मीनिंग क्या होता है। तो पहला यहां पर मेंशन किया गया है गूगल एट। पहला वर्ड क्या है, गूगल एट। गूगल के मानी सबकी मीनिंग देखना होता है। अच्छा, इस्ट स्टार्टअप, ओके। आपने लिखा हाँ जी सर, मुझे लगा कि आप बोल रहे हो हनी सर। तो गूगल एट, गूगल एट की मीनिंग क्या होती है, किसी को आश्चर्य के साथ देखना। टू लुक एट समवन सरप्राइजिंगली, टू लुक एट समवन। अच्छा, एस बी कम लो, समबडी होता है सरप्राइजिंगली। सरप्राइजिंगली। ओगल एट की मीनिंग होता है ओगलिंग, टू लुक एट समवन, टू लुक एट समबडी ल्यूडली। ल्यूडली की मतलब होता है कामुकता से किसी को देखना, कामुकता से, गलत नजरों से देखना। गेज एट की मीनिंग होती है किसी को बहुत ज्यादा प्रेम से देखना। ठीक है, तो हो जाएगा टू लुक एट समबडी अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली या लविंगली। ठीक है, अफेक्शनेटली या लविंगली, प्यार से किसी को देखना। स्टेयर एट की मीनिंग होता है किसी को घूरना। ठीक है, घूरना ये तो पता होगा, घूरना किसी को, तो हो जाएगा घूरने के लिए यूज करेंगे टू लुक एट समबडी विद द फिक्स्ड आई, घूर के देखना या घूरना, विद फिक्स्ड आई, टकटकी लगा के देखना। ग्लेयर एट की मीनिंग होती है किसी की तरफ, किसी की तरफ, ग्लेयर एट की मीनिंग होती है किसी को देखना। और कैसे देखना, हल्की नाराजगी से देखना। ठीक है, तो टू लुक एट समवन, टू लुक एट समवन, टू लुक एट समवन एंग्रीली,
टू लुक एट समवन एंग्रीली, किसी को नाराजगी से देखना। ग्लोवर एट की मीनिंग भी यही होती है, नाराजगी से देखना। अब ये कैसे नाराजगी से, हल्की नाराजगी से देखना। जैसे क्या होता है, आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो जब किसी के मेहमान आते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ ये बहुत ही सभ्य लोग हैं। तो जैसे माना कि आपके यहाँ कोई मेहमान आए हैं, लेकिन आपके यहाँ एक छोटा बच्चा है, शरारत कर रहा है। अब उस मेहमान के सामने तो डांट नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे ये बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ में। तो अब उसको ऐसी नज़रों से देखेंगे, उसको समझ में आ जाएगा माहौल गड़बड़ है और वहाँ से भाग जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हल्की नाराज़गी से देखना। दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा गया है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करके मैं आपसे फॉर श्योर मिलने आऊँगा। ठीक है जुगेश जी, मैं इंतज़ार करूँगा आपका, आइएगा मिलने। लखनऊ में रहता हूँ मैं। इंस्टाग्राम से आप जुड़े होंगे, ठीक है। जब मैं अगर यहाँ नहीं रहूँगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्लोवर एट, अगला है विंक एट। तो विंक एट की मीनिंग क्या होती है? आंख मारना। ठीक है, आंख मारना, आंख मारना। आंख मारना तो आप जानते ही, उसमें भी सिखाना पड़ेगा। ब्लिंक माने होता है कर्सर को ब्लिंक करना, लेकिन ब्लिंक एट हो जाएगा तो इसके माने भी आंख मारना हो जाएगा। दोनों के माने हो जाएगा आंख मारना। ठीक है, देखने के लिए जैसे तिरछी नज़र से कोई लोग देखे नहीं, जैसे आप बैठे हुए हैं, अब यहाँ ऑनलाइन पे तो आप हो सकता है समझ पाए नहीं सारा, ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ देख रहे हैं, ऐसे तिरछी नज़र से देखते हैं। तो तिरछी नज़र से देखने के लिए होता है टू लुक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ वन साइड। टू लुक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ वंस आई। तिरछी नजर से देखना मतलब आंख कॉर्नर से देखना है, तिरछी नजर से देखना। ओके, आई विल टेक योर वर्ड जुगेश जी। टेक वर्ड्स की मीनिंग होते है वादा करना। ठीक है, मैं हैव योर वर्ड यानी क्या मैं आपकी वचन ले सकता हूँ। अच्छा वर्ड आपने यूज किया है। ठीक है, सो यू आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। दूर से होता है, एक तो होता है दूर से सरसरी नजर से देखना, टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। आई में भी अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, व्यू। दूर से सरसरी नजर से देखना। तो ये कुछ उससे रिलेटेड वर्ड थे डिस्कस किया गया। हिमांशु जी कह रहे सर आंख मार के बताना जरा, यहां से कैसे आंख मारे यहां से। ठीक है, देखो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो जब कोई व्यक्ति होता है तभी पता चलता है। कुछ चीजें होती हैं जो रैंडम होती है, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस अच्छा वर्ड देखिए, याद कर लीजिए। एक चीज तो आपको कम से कम मिल ही गया। स्पॉन्टेनियस माने होता है नेचुरल। तो कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, वो बनावटी नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें बनावटी में मज़ा भी नहीं आता है। स्क्रीन रुक गई है, चलेगी फिर से चलेगी। वीडियो स्टॉप हो गया, ऐसा क्या हो गया? वीडियो कैसे स्टॉप हो गया? आँख से लगता है कि दिक्कत हो गया क्या? अब वीडियो सही चल रही है या अभी कोई दिक्कत है? अब अगर दोबारा से बताएं जरा, वीडियो अब चल रही है या कोई दिक्कत है अभी? अब भी दिक्कत आ रही है? सुषमा जी, लास्ट लाइन का वन वर्ड क्या होगा? टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू, दूर से सरसरी नज़र से देखना। अब इसमें एक वर्ड तो बनेगा ही नहीं। एवरीबडी इज राइटिंग दैट देर इज अ वीडियो इशू। ठीक है जुगेश जी, सो पॉज लिखने से अभी है वीडियो की प्रॉब्लम।
नॉट मूविंग। वीडियो चलेगी तो आप लोग बताएंगे। मैं पानी पीता हूँ जब तक के। आवाज़ आ रही है? एक बार आप जरा कमेंट करके बताएं, आवाज़ आ रही है? क्योंकि मेरी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है, वीडियो भले ही रुक जाए। अच्छा, आवाज़ आ रही है वीडियो की? वीडियो पॉज्ड। यस, आवाज़ आ रही है सर। ये सब प्रॉब्लम्स आपके लेक्चर में ही आती है एंड आपके लेक्चर में मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, जहाँ पे देखो अच्छाई होती है वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ ही में होती हैं। जोगेश जी, वॉइस आ रही है, दैट मीन्स कि आई एम हियर, साउंड क्लियर है। आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स कि वीडियो की ही प्रॉब्लम है। तो जब सॉल्व हो जाएगी तो आप बताएंगे, कोशिश की जा रही है। ठीक है, वीडियो चल गई। ओके एवरीबॉडी, सो आई थिंक द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर नाउ टू यू ऑल। सो शैल वी कंटिन्यू? एक बार देंगे आप सभी लोग कंफर्मेशन? सर अब वीडियो चल रही है। रूही जी आज नई दिख रही है, नया नाम है रूही। ओके, मयंक गुप्ता, आप ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्ड आपके पास है, नया वर्ड एक देखते हैं। अगला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोटिस्ट। ठीक है, ईगो, ईगोमैनिया, ईगोमैनियक, ठीक है, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक। और अगला वर्ड हो जाएगा अल्टर ईगो। आप क्लियर आ रहा है सारी चीज़ें? लेट्स कंटिन्यू। क्लास कब स्टार्ट हुई है? राहुल जी का कहना है कि क्लास कब स्टार्ट हो गई है। क्लास स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है, 36 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए। ठीक है, हिमांशी जी कह रहे वो ओके है। तो अगला वर्ड नोट करेंगे अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, ईगो इस लिखा हुआ है तो ईगो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। एक तो ईगो है, ईगो, और प्लस है IST। ईगो मीन्स क्या होता है? सेल्फ होता है। ईगो मीन्स क्या हो जाएगा? सेल्फ होगा, या यहीं पे लिख देता हूं मैं सेल्फ, सेल्फ। और IST मीन्स व्यक्ति होता है, पहले भी आपको बताया जा चुका है, पर्सन। यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सेल्फ यानी क्या, हम हमेशा अपने बारे में सोचता है। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसी को बोलते हैं हम इगोइस्ट। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टेटमेंट होगा अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं? आप बोलेंगे इगोइस्ट। लेकिन जब हम इगोटिस्ट की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम यूज करेंगे ईगो, प्लस है टी और प्लस है IST। तो जो ईगो होगा इसकी मीन्स क्या हो जाएगा? सेल्फ हो जाएगा। टी की मीनिंग होता है टॉग, और IST की मीनिंग क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा।
तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बातें करता है किसके बारे में, अपने बारे में। तो इसकी मीनिंग हो जाएगा पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स एंड टॉक ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, लेकिन यहां पर हो जाएगा थिंग्स एंड टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ, थिंग्स एंड टॉक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में बातें करता है, और इसी को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। डिफरेंस आपको समझ आया होगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड, इगोइस्टिक में डिफरेंस क्या है। सेल्फ जो ऑब्सेस्ड होता है वो भी इसी टाइप का, इगोइस्ट टाइप का ही होता है। इगोइस्टिक एडजेक्टिव आप लिख रहे हो वही जो है यहाँ पे जो लिखा था इगोइस्ट हो गया या इगोटिस्ट हो गया, तो इगोइस्टिक जब लिखेंगे इसी का एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जुगेश जी। और जो व्यक्ति सेल्फ, ये जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है उसी को इगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, इगोइस्टिक उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, जो अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता है। दोनों एक ही चीज़ है। ईगोमैनियक होता है सेल्फ का पागलपन, अभी खाली सोचता बातें करता लेकिन खुद का पागलपन हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ईगोमैनियक। ईगो मीन्स क्या होता है, सेल्फ हो गया, मैनिया मीन्स पागलपन। तो खुद का पागलपन, उसको खुद ही के बारे में बातें करेगा, हमेशा अपने ही बारे में सोचेगा, उसके अलावा कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है, तो ईगोमैनिया हो गया। अब ईगोमैनिया की एक व्यक्ति हो जाए, ईगोमानी हो गया सेल्फ, मैनिया मीन्स हो जाएगा मैडनेस, और IAC की मीनिंग पर्सन होता है। कभी भी हो जाएगा IAC तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। तो एक व्यक्ति हो जाएगा जिसको अ पर्सन हुई सफरिंग फ्रॉम ईगोमैनिया इज कॉल्ड ईगोमैनियक। तो ईगोमैनियक एक व्यक्ति है, ईगोमैनिया एक बीमारी है, किसको होती है, ईगोमैनियक को होती है। ऐसे ईगोसेंट्रिक होता है, ईगो प्लस सेंट्रिक बना है सेंट्रस, सेंट्रस। और उसके बाद में जो है आई से ही एडजेक्टिव को बताता है, आई सी माने वाला होता है, ये एडजेक्टिव को बताएगा। सेंट्रस यानी कि सेंटर, तो जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित। तो जो व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है उसको बोलेंगे हम ईगोसेंट्रिक, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, इस वर्ड की मीनिंग हो जाएगा सेल्फ सेंटर्ड। तो आगे नोट कर लेंगे, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। और अगला है अल्टर ईगो। अल्टर माने अदर होता है, अल्टर की मीनिंग क्या होता है, अदर होता है। तो अल्टर मीन्स क्या होता है, अदर। और ईगो माने होता है सेल्फ, अपना ही दूसरा रूप। तो यहां पर हो जाएगा अपना ही दूसरा रूप, यह हो जाएगा क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या अपना ही दूसरा रूप। ठीक है, आगे इसके बाद में वर्ड्स नोट करेंगे। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, और थर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। अब यहाँ पे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये जो है वर्ड आपके पास है। तो यहाँ पे जो बनाया गया है, एक तो है इन, इसमें जो रूट वर्ड का आपके पास क्या है, इन है, और दूसरा है वर्टो। इनकी मीनिंग क्या होती है, इनसाइड होती है, और वर्टो मीन्स होता है टर्न। यानी एक व्यक्ति होता है जो अपने ही अंदर मुड़ करके रहता है, शर्मीला टाइप का व्यक्ति होता है जो दूसरे से बातचीत नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट।
ठीक है, शाय टाइप का होता है। क्विट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्विट ही होता है, क्विट का राहुल जी, क्विट क्विट क्विट। तो इंट्रोवर्ट यानी कि जो खुद में मुड़ के जिसको हम बोलते हैं कि अंतर्मुखी, इसकी हिंदी जो होता है अंतर्मुखी या पर्सन, जो एक ऐसा व्यक्ति होता है शाय टाइप का होता है, अपने ही बारे में रहता है, किसी दूसरे से बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, शाय टाइप का नेचर होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होगा ये बहिर्मुखी होगा। बहिर्मुखी यानी कि इसमें एक्स है और प्लस है वर्टो। तो एक्स मीन्स क्या होता है? आउटसाइड, और वर्टो मीन्स क्या होता है? टर्न होता है, जो बाहर मुड़ करके रहे। यानी कहीं भी रहता तो क्या करेगा? अगर जो है व्यक्ति होता है उससे हालचाल पूछेगा, कहीं भी जैसे माना जा रहा है तो लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, हालचाल पूछना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रो टाइप का व्यक्ति होता है। ये शर्मिला टाइप का नहीं होता है, मूफर टाइप का होता है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रोवर्ट। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। अब यहाँ पे लिखा गया एम्बी, एम्बी के माने होता है बोथ, और यहां पर है वर्टो, वर्टो की मीनिंग होती है टर्न। तो जो दोनों वर्ड टर्न होकर के रहे, यानी कि एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों होता है, तो वन हु इज बोथ, वन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। वन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, यानी कि देखिएगा सिचुएशन सही है, अच्छी बातचीत हो रही तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा तो एक्सट्रोवर्ट हो गया, बेकार की बात चल रही तो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से बोलेंगे वो एक्सट्रोवर्ट। आगे कुछ और वर्ड्स नोट करेंगे। सर टुडे इज सैटरडे एंड आई वांट टू गो माय विलेज, आई वांट टू गो टू माय विलेज विच इज़ 12 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर लिखेंगे। सो प्लीज़ लेफ्ट क्लास टाइमली। ओके, क्लास को समय से छोड़ देंगे, 7 बजे 8 बजे क्लास आपकी बिल्कुल छूट जाएगी। सर आपने एक वर्ड यूज़ किया ऐसा एम्बिगुअस आपने लेक्चर में, उसका मतलब? हाँ, एम्बिगुअस इससे पहले पूछा गया है। एम्बी माने क्या होता है? दो होता है, तो एक ऐसा वर्ड हो जिसकी डबल मीनिंग हो, एम्बी। एम्बी माने क्या होता है? बोथ होता है। ठीक है, तो ये जिसकी डबल मीनिंग हो, जिस चीज़ की डबल मीनिंग हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है, तो वो एम्बिगुअस सेंटेंस हो गया, और ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिख लेंगे अस्पष्ट, नॉट क्लियर, उसको एम्बिगुअस बोलेंगे। ठीक है, और आगे वर्ड फिर से नोट करेंगे, कुछ और हैं। अगला वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टर, अल्टर एक होता है ALTAR, अल्टर, और हो जाएगा अल्टरकेशन, अल्टरकेट। पहला वर्ड है आपके पास है, तो यहाँ पे यूज किया गया अल्टर। अल्टर की मीनिंग क्या होती है? अल्टर की मीनिंग होती है अदर। अल्टर की मीनिंग दूसरी होती है, तो अल्टरनेट माने दूसरा होता है, या एडजेक्टिव होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है अल्टरनेट के माने होते हैं एक के बाद एक। जैसे आप मैथ्स में अगर आप उसमें क्वेश्चंस पढ़ते होगे, उसमें क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क में, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज।
अल्टरनेट डेज यानी कि एक के बाद एक, यानी कि संडे को अगर मोहन करेगा तो मंडे को सोहन करेगा। इस वाले डेट जो होता है एक को छोड़कर एक, उसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, एक को छोड़कर एक। ठीक है। अल्टरेशन माने होता है चेंज कर देना, उसी का नाउन अल्टर से अल्टरेशन हो गया है। तो ये हो जाएगा एक के बाद एक, क्या हो जाएगा, एक के दूसरा है नहीं ऐसा अल्टर अदरवाइज दूसरा, तो एक के बाद एक यानी कि दूसरा, एक के क्या लिखेंगे, बाद दूसरा, बाद दूसरा। ठीक है। सेंटेंस अगर चाहे तो नोट कर लेंगे, शी गोज टू हर ऑफिस ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज यानी कि एक के बाद एक दिन पे वो ऑफिस में आती है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पे यानी कि एक दिन छोड़ करके उसके बाद अपनी ऑफिस को जाती है वो। हाँ हिमांशी जी इसलिए बता दें ताकि वो इम्प्रूव कर लेंगे, गो के बाद में टू आता है तो उसको लगा लीजिएगा। ठीक है। जब भी हम गो का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हमेशा देखिए जाने के लिए दो वर्ड होता है, एक तो गो माने जाना होता है, एक होता है लीव माने जाना होता है, लीव फॉर। अच्छा इससे कई सारे वर्ड हैं, सारे बता देने। देखो लीव जो होता है, दोबारा से लिख रहा हूँ, कुछ और चीज़ें बता दें अगर आ ही गया तो। एक होता है आपके पास लीव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लीव, एक होता है लीव फॉर। ठीक है। तो लीव माने एक तो हो जाएगा छुट्टी, ठीक है, ये नाउन हो जाएगा छुट्टी, और लीव फॉर माने क्या होता है, जाना, गो। तो यदि आपसे कोई कहता है कि एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर योर हाउस, यानी कि आप अपने घर को कब जाते हो, ये नहीं कि घर से कब छोड़ते हो, घर को कब जाते हो। एट व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर योर ऑफिस, अब अपनी ऑफिस को कब जाते हो, यानी कि एट व्हाट टाइम डू यू गो टू योर ऑफिस। हाँ जब गो का प्रयोग करेंगे तो टू आएगा, लीव का प्रयोग करेंगे तो फॉर आएगा। लीव की एक मीनिंग और भी होती है, जब ये वर्ब होता है तो इसके माने छोड़ना होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये दोनों सेकंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट होते हैं। इसी से एक को ईडियम बनता है लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च की मीनिंग होती है परेशानी में छोड़ देना, जैसे ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे मझधार में छोड़ देना। मझधार यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को छोड़ देना, उसके लिए यूज करते हैं लीव इन द लर्च। ठीक है। ये लीव है, अगर यहाँ पे यूज कर देंगे ऐसे तो ये लिव हो गया, लीव ऐसे लिखा जाएगा और लिव ऐसे लिखा जाएगा, इसको पढ़ेंगे लिव। और इसी को जब लाइव पढ़ेंगे तो उसके माने जिंदा हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा, इसको पढ़े लाइव। जैसे लाइव वायर, अगर कोई तार है उसके ऊपर कोई केबल नहीं लगा है, नंगा तार है, तो उसको लेंगे लाइव वायर। लाइव क्लास, जैसे क्लास चल रही लाइव क्लास है, ठीक है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये। अल्टर की बात कर रहे थे हम, तो अल्टरनेट, अब यहाँ पर अल्टरनेट से अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव की मीनिंग होती है वैकल्पिक, यह कहते हैं अल्टरनेटिव। यू वुड हैव 4 अल्टरनेटिव्स, आपके पास 4 विकल्प होंगे, तो चॉइस होता है, इसका माने विकल्प होता है। अल्टरनेटिव की मीनिंग क्या हो जाएगा, विकल्प, विकल्प। ठीक है, चॉइस। अल्टर के माने चेंज करना होता है, दूसरा यानी कि चेंज होता है। और अल्टर ए से जब हो जाएगा तो इसके माने वेदी होता है। वेदी आपको पता होगा, जहाँ पूजा वूजा किया जाता है वेदी, वही वेदी होता है। जगह से कहने के सर आप सर में उसमें शर्ट में ज़्यादा अच्छा लगते हैं, हैंडसम लगते हैं टी शर्ट की अपेक्षा में। ठीक है, तो मैं शर्ट ही पहनूंगा फिर। अगला वर्ड आपके पास है अल्टरकेट।
अल्टरकेट मीन्स होता है बहस करना, झगड़ा करना, इसके माने झगड़ा करना होता है। अल्टरकेट मीन्स क्या होता है? क्वेरल, झगड़ा करना, क्वेरल, बहस करना। और इनके बाद में विद आएगा, ध्यान रखेंगे, यहां पर भी विद आएगा, यहां पर भी विद आएगा, दोनों के माने झगड़ा करना। अल्टरकेशन इसी से नाउन बन जाएगा, झगड़ा या विवाद, आर्ग्यूमेंट, अल्टरकेशन इसका नाउन हो जाएगा। अल्टरकेशन मीन्स आर्ग्यूमेंट, बहस या झगड़ा, क्वेरल। आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वोकैब में तो वैसे भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगला वर्ड नोट करेंगे, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। तो ऑल्ट्रुइस्ट जो है इसमें बना है, एक तो अल्टर से बना है, अल्टर, और उसके बाद में आईएसटी है। आईएसटी मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, पर्सन, और इसके माने क्या हो जाएगा? अदर, अल्टर। तो ऑल्ट्रुइस्ट क्या होता है? परोपकारी होता है, जो दूसरे की भलाई के लिए काम करता है, और जो दूसरे के लिए भलाई के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, यानी परोपकारी बोलते हैं, यानी मानवता से प्रेम करता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? बेनिफैक्टर बोलेंगे। बेनवोलेंट भी बोलते हैं, बेनवोलेंट, बेनेवो। किसी भी वर्ड के अंत में अगर बेन आ जाएगा, BEN, बेन, तो बेन की मीनिंग होती है गुड, ठीक है। बेन की मीनिंग क्या होती है? गुड। तो बेनवोलेंट यानी कि परोपकारी हो जाएगा। और इसी से मैलवोलेंट कह देंगे, मैल। तो मैल कपड़े में लग जाती है, अच्छी चीज नहीं होती है, बुरी होती है। तो मैल आ गया तो बैड हो जाएगा इसके माने। अब ये हो जाएगा द्वेष रखने वाला, लोगों के प्रति, लोगों का बुरा चाहने वाला। तो मैलवेंट यानी कि जो द्वेष रखता है, लोगों का बुरा चाहता है। बेनवोलेंट यानी कि परोपकारी होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा मैलवोलेंट, और इसके माने भी परोपकारी होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जब IC आ गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, ये क्या था? नाउन था, और ये एडजेक्टिव है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो बेनवोलेंट, अनसेल्फिश बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अनसेल्फिश ही होता है। अल्टरकेट, हाँ, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट करना, ये भी हो जाएगा अल्टरकेट, ठीक है। एक दो वर्ड और डिस्कस कर लें, टाइम से आज छोड़ देंगे। अगला वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है, हालांकि सिंपल ही है, एम्बीडेक्स्ट्रस। इसमें जो रूट वर्ड हमारे पास क्या है? एक तो एम्बी यूज किया गया है, अच्छा एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा, इसी से एम्बीडेक्स्ट्रिटी हो जाएगा, एम्बीडेक्स्टेरिटी हो जाएगा, फिर डेक्स्ट्रस बनेगा इसी से, डेक्स्ट्रस, फिर डेक्सटेरिटी इसी से बन जाएगा, डेक्सटेरिटी, फिर एम्फीबियन, अब यहां पे एम्बीडेक्स्ट्रस तो वर्ड है एम्बी, उसके बाद में है डेक्स्टर, उसके बाद है OUS। एम्बी की मीनिंग होती है बोथ, एम्बी की मीनिंग क्या होती है? बोथ होती है। डेक्स्टर मीन्स होता है राइट हैंड,
राइट हैंड, OUS मीन्स होता है वाला। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको दोनों हैंड राइट हैंड होते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो राइट हैंड होता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है या निपुण होता है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो भी स्किलफुल वाले काम होते हैं राइट हैंड से करते हैं। वो बात अलग होता है कि कुछ लोग लेफ्ट हैंड से भी करते हैं लिखने का काम, या बहुत सारे काम जो है लेफ्ट हैंड से कर लेते हैं वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं राइट हैंड का प्रयोग करते हैं, चाहे लिखने का काम करें या कोई और भी स्किलफुल काम करना होता है तो राइट हैंड का प्रयोग करते हैं। तो ये माना जाता है जिस व्यक्ति की दोनों हैंड राइट हैंड हो, यानी जो दोनों हैंड से अच्छे तरीके से काम कर सकता हो, दोनों हाथों का समान उपयोग करने वाला, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली, यानी कि जिसको दोनों हैंड राइट हैंड हो उसी को बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु कैन वर्क विद बोथ हैंड्स इक्वली, बिल्कुल सही होगा। योगेश जी अभी लास्ट में याद करेगा, बता देंगे दोनों में डिफरेंस, लेटर और लेटर में। अगला है एम्बीडेक्स्टरिटी। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका एडजेक्टिव है, जब भी किसी वर्ड के एंड में OUS आता है तो वाला होता है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये नाउन हो जाएगा। ITY क्या होता है, स्टेट को बताता है, ठीक है, स्टेट यानी कि अवस्था को। तो दोनों हाथों से लिखने की अवस्था, दोनों हाथों से लिखने की अवस्था को बोलेंगे एम्बीडेक्स्टरिटी, और दोनों हाथों को समान उपयोग करने वाले को बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज अ स्टेट, नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेक्स्ट्रस यहाँ पे यूज किया गया, यानी कि जिसके हाथ राइट हैंड हो, तो इसकी मीनिंग होती स्किलफुल, एडेप्ट होता है, एडेप्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, ठीक है, निपुण होता है। डेक्सट्रिटी निपुणता हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, और ये नाउन होगा। एम्फीबियन, तो एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ होता है। इसमें जो रूट वर्ड है एक तो एम्बी है, रूट वर्ड में कुछ वर्ड को घटा बढ़ा लिया जाता है सेंटेंस के अच्छे स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए। तो एम्बी हो गया जिसके माने बोथ होता है। बायो, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, बोथ, बायो मीन्स होता है लाइफ, यानी कि ऐसा जिसका दो जगह लाइफ हो, ऐसा एनिमल, या ऐसा एनिमल की बात करें या कोई व्यक्ति तो ऐसा होता ही नहीं, एनिमल ही होते हैं जो जल थल दोनों में रह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं उभयचर, यानी जल में रह सके और थल में भी, जमीन में और पानी में दोनों जगह रहते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। हाँ, लियोनार्डो डा विंसी वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, उसी से रिलेट करके याद रखेंगे। तो लास्ट पॉइंट में जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसमें बात करूंगा योगेश जी का कहना लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस होता है, तो बाकी लोग भी समझ सकते हैं। लेटर, अगर हम लेटर की बात करें, लेटर वैसे एडजेक्टिव में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, उतने डिस्कस करेंगे जितना आपका क्वेश्चन है। तो लेटर है, दूसरा लेटर। ये जो लेटर होता है इसकी मीनिंग होती है बाद में, क्या होता है, बाद में, और इसकी मीनिंग होती है बाद वाला, बाद वाला, ठीक है, बाद में और बाद वाला। अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो इसका हम प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, टाइम, इसका प्रयोग करते हैं पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए। जैसे पहला सेंटेंस है द क्लास started much later than we all thought। ये जो क्लास है बहुत ही लेट में स्टार्ट हुई, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत लेट में। कल भी आपको बताया गया था कि जब भी हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का प्रयोग करते हैं,
कंप्यूटर की क्लास, अब उसका तो मुझे आइडिया है नहीं राहुल जी। बस हमारे मेरे बाद जो भी क्लास होती थी वो कैंसिल हो गई है आज, तो वो नहीं होगी। मेरे जस्ट बाद जो भी क्लास होती थी वो कैंसिल हो गई है। तो यहाँ टाइम की बात करते हैं, क्या आएगा? लेटर आएगा, लेटर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं। अगला एक सेंटेंस ले लेते हैं। द लेटर वीडियो पार्ट, लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज नॉट क्लियर। तो बाद वाले पार्ट की बात, बाद में पार्ट नहीं, बाद वाले पार्ट की बात करते हैं, और इस वजह से हम क्या यूज करेंगे? लेटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लेटर नहीं आएगा। तो आई होप कि डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा जुगेश जी। मच लेटर, हाँ। तो आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। और वोकैब को भी डिस्कस कर लेंगे और क्लासेज में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज नॉट क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है यशवीर जी, ही होगा। ओके जोगेश जी, सो आई होप द डाउट इज क्लियर नाउ। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि अगली क्लास आपकी होगी मंडे को। कल जो क्लास होगी लिटरेचर वालों की क्लास होगी कल 5 बजे से, ठीक है। और जो ग्रामर वाले हैं उनकी मंडे को ही क्लास होगी। प्रैक्टिस कराएंगे, या तो फ्लैक्स कराएंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराएंगे, जो भी होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।